नेशनल एलिजिबिलिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इसको अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि रीड एनसीईआरटी। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि पहले अटेम्प्ट में हम नीट को कैसे क्वालिफाई करें और एम्स को कैसे पाएं। फर्स्ट देखो, सबसे पहले तो इस एग्जाम का ढांचा सबसे पहले समझेंगे कि इस एग्जाम हमसे मांगती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो एग्जाम होता है, नीट का जो एग्जाम होता है, वो हर एक साल कंडक्ट कराती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। इसके अंदर आपके होते हैं 3 सब्जेक्ट, एक होता है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है हमारा बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले बात करें फिजिक्स, ठीक है, PHYSICS फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये एग्जाम जो होता है वह हमारा होता है, इसमें टोटल मार्क्स इसके अंदर हमारे होते हैं 720, ठीक है, 720 नंबर का ये एग्जाम होता है। ये एग्जाम हमारी जो होती है वो मतलब ऐसा कहें कि ये वन ऑफ द मेडिकल में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होती है नीट का जो एग्जाम होता है। इसको क्रैक करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आते हैं इसमें अच्छे से क्वेश्चन। टोटल मार्क्स हमारा होता है 720 नंबर का। इसमें अब हम बात करते हैं आपको हमें करना क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमको करना क्या क्या है इसके अंदर हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हमारे अगर बात करते हैं तो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पहले तो एग्जाम की ढांचा जानेंगे कि एग्जाम हमें मांगती क्या क्या है और एग्जाम होती कौन कौन से सब्जेक्ट की है। तो ये एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। फिजिक्स से आते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी आते हैं 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी से होते हैं 90 क्वेश्चन। ये 90 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन और हमारे होते हैं 45 क्वेश्चन, ठीक है। 45 क्वेश्चन ये हमें आते हैं 180 नंबर, केमिस्ट्री भी होते हैं हमारे 180 नंबर का और बायोलॉजी होते हैं हमारे 360 नंबर का। टोटल हो जाएगा 720 नंबर का। टोटल होता है हमारा 720 नंबर का। इस 720 में अगर हम 700 से प्लस स्कोर कर जाते हैं, 700 से प्लस स्कोर कर जाते हैं तो हमें दिल्ली एम्स, जो कि इंडिया का नंबर 1 आपका कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज होता है। तो सबसे पहले तो 720 में हमारा टारगेट होना चाहिए 700 प्लस नंबर लाने की। इस 700 प्लस हमें नंबर आएगी कैसे, ये 700 प्लस हमें नंबर आएगा कैसे, तो इसके लिए फर्स्ट वी नो दैट कि सबसे पहले तो आपको पता है कि फिजिक्स 45 क्वेश्चन होते हैं 180 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन हमारे होते हैं 4 नंबर। एक क्वेश्चन सही बनाओगे 4 नंबर मिलता है। अगर इस चीज को नेगेटिव मार्किंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। एक क्वेश्चन सही बनाने पे 4 नंबर, एक क्वेश्चन जब आप गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 5 नंबर डिडक्ट होते हैं, 5 नंबर काट लिए जाते हैं। अब बात करते हैं 45 × 4, 5 का 20 की 5 2 4 16 180 नंबर का ये हमारा परीक्षा होता है। तो टोटली हमारा जो ये एग्जामिनेशन होता है वो 720 नंबर का होता है, ठीक है। इस 720 नंबर में हमको लाने होते हैं बेसिकली 700 से प्लस नंबर। इसके लिए हमें क्या क्या चीज करनी है, अब तो हम जानेंगे एग्जाम में होते क्या क्या है। ये चीज पहले तो हम समझे कि इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स होते हैं 180 नंबर का, केमिस्ट्री होता है 180 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री से 45 सवाल होते हैं, बायोलॉजी से 90 सवाल होते हैं। 90 सवाल सबसे ज्यादा वेटेज है बायो का। तो ये मैं नहीं कहूंगा बायो, अगर आप कम पढ़ के बायो में अच्छा स्कोर कर जाते हो, क्योंकि बायो से आते हैं 90 सवाल, ये 90 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर भी होते हैं एक जूलॉजी, पहला होता है जूलॉजी और दूसरा हमारा होता है बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी होते हैं 45 क्वेश्चन और बॉटनी में भी होते हैं 45 क्वेश्चन। ये 45 क्वेश्चन और इधर भी होते हैं हमारे 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं 180 नंबर का और ये भी 45 क्वेश्चन हमारे होते हैं 180 नंबर का, 180। ये दोनों का इक्वली वेटेज होता है और 360 का हमारा होते हैं टोटली बायोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी हमारे होते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे मतलब बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। 45 होते हैं हमारे जूलॉजी से, 45 होते हैं बॉटनी से, ये होते हैं 360 नंबर का। फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं बेसिकली हमारा फिजिक्स होते हैं, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होता है 180 नंबर का, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होता है 180 नंबर का और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होते हैं 360 नंबर का। टोटल हमारा हो जाएगा 720 नंबर और 700 से हमें प्लस स्कोर करनी है। अब आता है सवाल कि हमारा स्ट्रेटजी क्या क्या होने वाली है। हम जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अगर
नीट हमारा सपना है, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी कुछ हमें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले आपको आता है जो कि पहला स्ट्रेटेजी है रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जरूर पढ़े। जब आप नीट की एग्जामिनेशन को दो तो उसके लिए आपका होता है रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी। अच्छा, इसमें हमारे आते हैं क्लास 11th एंड 12th, ये दोनों क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये कहूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही, मतलब कि जब आप 10th करने के बाद स्टार्टिंग से ही जब आप इस प्रिपरेशन के लिए लग जाते हो, ये प्रिपरेशन आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, हार्डवर्क मांगती है, मेहनत मांगती है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपको सक्सेस होंगे, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट होगे। तुम अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट अगर करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले आपको रीड एनसीईआरटी। दूसरा आपसे होता है, पहले तो रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बच्चे से पढ़ने हैं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ने हैं। ये पूरा आपको याद होनी चाहिए। और खासतौर पर बायो के लिए, मैं बायो के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि बायो से जितने, क्योंकि एनसीईआरटी 11th 12th का एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन, बायो के जितने क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है बनाती है। तो बायो में आप एनसीईआरटी को पढ़ लो। आप बात करते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट बता रहा हूं। केमिस्ट्री के लिए भी रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है तीनों के लिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। इसके बाद कुछ डीपीपी जो मिले, जहां पे भी मैं प्रेफरेंस करूंगा कि मान लो कि अगर आप डीपीपी करो, ठीक है, इसके बाद डीपीपी करो, इसके बाद कुछ हमारे जैसे डीसी पांडे या फिर हमारा सिंगेज का बुक आता है, सिंगेज, ये सभी बुक्स को आप पढ़ो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को अपनाते हैं। ऑर्गेनिक के लिए तो सबसे पहले है कि नोट्स, और इसका नोट्स जरूर बनाओ। ये सभी का मेन इंपॉर्टेंट है नोट्स। जो लेक्चर पढ़े उस लेक्चर का हम लोग नोट्स बना ले, क्योंकि नोट्स और एकदम होना चाहिए, एक समरी टाइप का नोट्स होना चाहिए। उस नोट्स के अंदर एक चैप्टर 2 पेज के अंदर हमारा आना चाहिए। एक चैप्टर बेसिकली हमारा 2 पेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जब ये एक चैप्टर 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई वहां पे दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। एक चैप्टर को आप 2 पेज के अंदर क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 पेज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये हमें करना होगा कि क्लास, मतलब कि जो क्लास 11th की बात करें तो 11th 12th की सबसे पहले हम नोट्स बना लिए। उसके बाद एनसीईआरटी कर लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को पढ़ लिए। अब केमिस्ट्री के लिए हमको करना क्या क्या, केमिस्ट्री के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बायोलॉजी के लिए बायोलॉजिकल सबसे पहले लेक्चर देखना है। लेक्चर या आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे तो ऑफलाइन के लिए सबसे बेस्ट है एलएन सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए अगर आप वहां पे चाहते हो तो सबसे पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि लेक्चर पढ़ने के बाद उसका नोट्स बना लो, जो नोट्स है उस नोट्स को बना लो, अपने एनसीईआरटी को पढ़ लो और डीपीपी करो, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी को रीड करने हैं। फर्स्ट हमारा आता है रीड एनसीईआरटी रीड करने। सेकेंड आते हैं हमारे डीपीपी। उसके बाद कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं। पीवाईक्यू जरूर करो, पीवाईक्यू। ये सारे अगर आप कंसेप्ट को अपनाते हो तो केमिस्ट्री हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए भी सेम वही काम करनी है आपको, रीड एनसीईआरटी। उसके बाद आपके होते हैं जो डीपीपी, जहां से भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो मिलते हैं, क्वेश्चन, और हमारे आते हैं पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू जितना ज्यादा कीजिएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, कि लगभग पिछले 20 साल का क्वेश्चन आप बना लोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होने वाला है। ये हमारा क्या होने वाला है, स्ट्रेटजी होने वाला है। स्ट्रेटजी में सिंपल है कि हमने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए कि फिजिक्स के लिए आपको क्या करनी है, बेसिकली फिजिक्स के लिए हमें करने हैं काम कि आप मान लो कोचिंग के लिए बेस्ट हम बताते हैं तो एलएन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो एलएन हमारा मस्ट, हमारा सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं नीट के लिए वो आते हैं हमारे एलएन वगैरह में भी। तो आप सेल्फ स्टडी से भी इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं नहीं गए तो नहीं होगा। सेल्फ स्टडी मेन होता है कि मेहनत करना और फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे ये चीज करना है उस टारगेट के लिए। तो सबसे पहले तो ये करना है कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ने हैं। पहला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तीनों सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ें। नेक्स्ट उसके बाद डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। उसके बाद इसके पीवाईक्यू,
नोट्स बना लें। नोट्स को डिवीजन के लिए एक समरी नोट्स बनाएं, हर एक चैप्टर वाइज आप नोट्स बनाने हैं। जैसे आपके चैप्टर्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और टोटल हमारा बायोलॉजी, तो बायो में आपके 38 चैप्टर टोटल होते हैं। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसमें हमारे होते हैं टोटल, केमिस्ट्री में हमारा 32 चैप्टर इसमें है, और हमारा इसके अंदर भी हमारा कितना चैप्टर होता है, लगभग 25 चैप्टर 24 चैप्टर इसके अंदर भी आते हैं। तो टोटली हमारा जो चैप्टर हो जाएंगे 38, 32, ठीक है, 32 और मान लो कि हाँ 24, ठीक है, कितना होगा 8, 9, 10, 11, 12, 14, 4, 80, 3, 3, 6, 7, 8, 1, 9, यानी 94 चैप्टर के करीब हमारे होते हैं, 94 इसका नोट्स। और इसके बाद PYQ सफिशिएंट, NCERT और PYQ ये दोनों मस्ट है नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद आपको है कोचिंग के लिए एलियन देख लो, अगर नहीं होता है तो सेल्फ स्टडी करो, बट हाँ लगभग कितना घंटा पढ़े ये मैटर नहीं करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहो तो शुरुआती दौर में आप 6 to 8 आवर पढ़ो, और बाद में आप चाहो तो 8 घंटा 10 घंटा भी आप पढ़ सकते हो, बट ये मैटर नहीं करता है कितना घंटा। कंसिस्टेंसी जरूर मैटर करता है, क्योंकि आप किसी भी काम को करो एक कंसिस्टेंसी फ्लो में करो, जो चीज भी पढ़ना है वो डेली पढ़ो, निरंतर पढ़ो, और उसके बाद आपको सफलता मिलती ही है। तो कंसिस्टेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। उसके बाद जो चीजें होती है कि हार्ड वर्किंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हमने बताया, और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी आपको बहुत सारे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में हमने फार्मूला देखा, क्वेश्चन किया, PYQ देखा। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनिक के लिए सिंपल है कि ऑर्गेनिक के लिए हम लोग जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में मान लो कार्बन कंपाउंड चल रहा है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स में बनाने। नोट्स कैसे बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से PYQ देखनी है, सबसे पहले PYQ देखे कि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद नोट्स उसके बनाए तो अच्छा रहेगा। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी NCERT तो जरूर पढ़े, सफिशिएंट है NCERT पढ़ने के बाद उसका जरूर नोट्स बनाए, और बायोलॉजी में यानी डायग्राम के द्वारा चीजों को समझने का प्रयास करें। बायोलॉजी में जितना अच्छा डायग्राम होगा, उस डायग्राम के द्वारा पहले समझ लेते हैं, उस डायग्राम के द्वारा बायोलॉजी को हम समझें। तो इसके लिए हमारा आज का टारगेट है कि 700 से प्लस आप स्कोर कर पाओगे जब आप PYQ, NCERT, PYQ और कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होगा, ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है, इतना करोगे। DPP टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करो। ये सारे चीज अगर आप कर लेते हो तो इससे हमारा क्या होगा, पूरा एकदम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो दूसरी जो चीजें होती है इंपॉर्टेंट, वह होता है कि कुछ बातें को ध्यान रखना होता है। ध्यान ये रखना है कि कंसिस्टेंसी आपको मेहनत करना पड़ता है लगातार। कंसिस्टेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, ये VBI आपके पॉइंट्स है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंसी आपको मेहनत करना है। दूसरा होता है हार्ड वर्क, अथक प्रयास। एक सुपर 30 के एक आनंद सर हैं जिन्होंने बोले थे कि उनके बच्चे इतना मेहनत करते हैं कि अथक प्रयास, कि जब तक आप अपने मंजिल को ना पाए तब तक आपको उठने नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छा बातें को बताया था कि हे युवा, उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक मनुष्य को मेहनत करना चाहिए। और खास तौर पर हम लोग तो देश की नींव है, देश की भविष्य है, युवा जो होते हैं, तो एक हार्डवर्क होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हार्डवर्क। और पहला होता है कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है हार्डवर्क, तीसरा होता है आपके पास डिसिप्लिन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद होता है बेसिकली पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक लंबी समय मांगती है, एक लंबी जर्नी होती है। ये बेसिकली जो UPSC हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया, ये सभी एक टेस्ट मैच की तरह होती है, एक लंबी जर्नी मांगती है। और इस लंबी जर्नी के बाद हम लाइफ के अंदर सक्सेस अचीवमेंट करते हैं। विदाउट जर्निंग हमें ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक लंबी समय देनी पड़ती है, लंबी जर्निंग होती है। जिस लंबी जर्निंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लंबी जर्नी के बाद हम लोग सक्सेस अचीवमेंट करते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारे हमने बताया कि नीट जो होता है, एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे चीजों को, 5 मिनट में फटाफट रिकॉल करेंगे। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 720 नंबर के एग्जाम होते हैं। इसमें आते हैं सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिजिक्स से हमारे होते हैं, फिजिक्स में होते हैं 45 क्वेश्चन 180 नंबर का, केमिस्ट्री में होते हैं 45 क्वेश्चन 180 नंबर का। और एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, एक गलत नेगेटिव मार्क होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 5 नंबर डिटेक्ट किए जाते हैं, 5 नंबर गलत हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर भी हमारे जो सवाल होते हैं, फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में 45, बायो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, बायो में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बायो होते हैं 90 नंबर की। बायो के अंदर जो होता है सबसे पहले बायो होता है 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं जो कि होते हैं हमारे 360 नंबर के, 45 जूलॉजी और 45 बॉटनी से क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर हमारे क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में हमारे होते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी हमारे होते हैं 45 क्वेश्चन और बायो के अंदर हमारे होते हैं, बेसिकली बायो के अंदर हमारे होते हैं 90 क्वेश्चन। तीनों होते हैं 300 हमारा 720 नंबर का, ये तीनों मिला दिया जाए 720 नंबर। 720 में 700 अगर आपको पाना होता है तो उसमें आपको 700 से प्लस मार्क्स आपको स्कोरिंग करने होते हैं, तब जाकर आपको दिल्ली एम्स मिलती है। इसके लिए क्या होना है, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, पैसेंस आपके पास हायर होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आप चीज़ों को पढ़ते हो। टेस्ट सीरीज एक मतलब कि एक लंबी जर्नी होती है। इसके लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। नीट एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए 11th 12th का, और स्टार्टिंग से नहीं पढ़े, ये नहीं कि 12th में चुके हैं तो पढ़ना स्टार्ट किया, शुरू से ही पढ़े। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी मस्ट हमारा सबसे जरूरी है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए रोल प्ले हो जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके होने चाहिए। टेस्ट आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को दे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप पहले अटेम्प्ट में आप नीट क्वालिफाई हो जाओगे। और इसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतना ही काम आपको करने हैं। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।